students. I hope you are doing well. स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक या कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी होते हैं, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि स्प्लिट करके शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता रहूँ, और उसमें आपका टाइम भी सेव होता है और आपको वो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ भी आ जाता है। अगर नहीं भी समझ आए तो आप वो शॉर्ट वीडियो बार बार देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए लॉन्ग वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूशन होती है, वरना वो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। इसके अलावा वीडियो देखने से पहले मेरी आप तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी कंट्री का नाम और अपना ग्रेड ज़रूर लिखा करें, ताकि उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट्स किस किस कंट्री से मुझे फॉलो करते हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। देयर इज अ मैसेज which I am giving to all my mathematicians. Keep watching my videos and keep improving mathematics. So simple. Learning goals. By the end of this video, learners will be able to compare decimal up to two decimal places, which is very important concept. Decimal, yes, matter. Placement of decimal, which is very important. Before decimal, if you go back, all are whole numbers. If you move forward or the right hand side, these are all fractional values. 6/10 का मतलब होता है 6/10, 7/100, 8/1000. Make a new page. Topic decimals and fractions. Exercise practice worksheet. We are taking questions from Marshall Cavendish Maths People's Book 6 and Marshall Cavendish Maths Activity Book 6. Then उसमें हमने क्या ऐड किया, एक्टिविटी बुक को, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पीपल्स बुक के नजर आएंगे, कुछ एक्टिविटी बुक के। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फ्रॉम पीपल्स बुक, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। आप मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बिफोर टू सॉल्व एनी एक्सरसाइज और वर्कशीट। ऑर्डर द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है? असेंड का मतलब क्या होता है, और डिसेंड, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? यहाँ लिखा है ना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल टू लार्ज। अब इसी तरह एक और ऑर्डर होता है डिसेंडिंग, डिक्रीज। तो ये आपके लिए कीवर्ड है, ऐड इन योर वोकेबलरी लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज टू स्मॉल, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आप देखें इसमें सबसे छोटा कौन सा है, और फिर उन नंबरों को वन बाय वन लिख देते हैं हम यहाँ पे। 0.13, 0.25, 0.31, 0.35. numbers are increasing if you see 1 2 3 and 3 5, 31 से 35 हो गया। सेम केस हेयर, एक पूरा होल नंबर है 2 या 2.0, 1.73, 1.6, 1.79, इसको अरेंज कर लें आप। 1.6, 1.73, 1.79 एंड 2, ये आपने ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसी तरह से 0.45, अगर ऐसे देखें 45, 54, फिर ये 0 0, तो अब ये 4.05 है, फिर 4.5, 5.4। दिस इज हाउ यू आर अरेंजिंग इन ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। 1.11, 1.21, 1.22, 2.12 एंड 2.21, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने उसको अरेंज करना है ऑर्डर की फॉर्म में। क्वेश्चन में कभी भी कोई भी आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्टिविटी बुक। Question number 3 is on your screen. Look at the number 82.137. What is the value of digit 3? ये रहा digit 3। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया एज अ रीकैप, आपको अब बेनिफिट समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों हर वीडियो में रिपीट करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट को, ताकि कोई अगर न्यू व्यूअर्स हैं या मेरे लर्नर्स भूल गए तो उनको एक रीकैप मिल सकता हो, या रीइंफोर्स कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट को। 3 की पोजीशन आपको क्या दिखाई थी वीडियो के अंदर, और वीडियो से जो स्टार्टिंग की स्लाइड थी वो, ये वाला 10th है, ये 100th है, और ये 1000th।
आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ आपने इसकी प्लेस लिखनी है। तो अगर आप देखें तो ये इसको 100 प्लेस में है, ठीक है, 300 भी कह सकते हैं आप इसको। व्हाट इज द वैल्यू उन्होंने पूछी थी डिजिट की, तो वैल्यू ये रही। सेम गोज फॉर बी। अब उन्होंने पूछा आपसे 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे यहाँ पे 1000 अगर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिजिट इन द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7। आपने 7 लिखना है। सो सिंपल। स्टूडेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में क्या होती है आपको पता है? स्टूडेंट्स यूजली डू नॉट कॉम्प्रीहेंड द गिवन क्वेश्चन। तो ये स्किल आपने इंप्रूव करनी है। कैसे? बाय रीडिंग वन क्वेश्चन 2 to 3 times और सम टाइम मोर देन 3 times until unless you understood, do not try to solve it। ये एक अगेन डू एंड डोंट्स आपको हिंट दे दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट पार्ट ए। डैश इज 0.3 मोर। मोर का मतलब ऐड, लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट, लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट, मोर का मतलब प्लस। यानी वो पूछ रहा हूँ कौन सा नंबर है जो 0.3 मोर है 1.6 से। तो आपको क्या करना है, ट्राई करते हैं हम एक रफ में। अगर आप 1.6 में 0.3 को ऐड कर लें तो इट बिकम्स 1.9। तो मेरे ख्याल से वो 1.9 वो नंबर होना चाहिए जो जिसमें 0.3 मोर है 1.6 से। लेट्स सी आंसर। तो 1.9 इज आवर राइट आंसर। अब इसी तरह से बी को देख लें। 0.5 लेस देन, तो 2.1 में से सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं 0.5 को। 1 में से तो 5 नहीं जा सकता, टेक्स कैरी। 11 में से गया तो 6 बचा, ये 1 बचा। 1.6 में जब 0.5 को प्लस करेंगे तो 2.1, लेकिन कह रहे हैं लेस हो तो 1.6 इज द राइट आंसर। अब 0.04 लेस देन 3.26। अब लेस की बात कर रहे हैं तो आपने वही करना है, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। 3.22 में से अगर आप देखें 0.4 इज शॉर्ट, तो 3.26 बन रहा है। नाउ डैश इज 0.07 मोर देन 2.23। अब आप यहां देख लें, अब मोर की बात कर रहे हैं तो वो नंबर कितना ज्यादा है, 0.07। तो आप माइनस करके देखें इन दोनों नंबरों को, यू विल गेट योर आंसर। तो ये कहीं ऐड करते हैं, कहीं सब्ट्रैक्ट। कीवर्ड है आपका मोर और लेस। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंसेस। डैश इज 0.3 मोर देन 6.82। ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। मोर की बात कर रहे हैं तो अब आप इसमें ऐड करें 6.82 में ऐड 0.03 एंड चेक इट आउट। 3 plus 2 is 5, 8, so 6.85 if I'm writing here। उसमें 0.03 ज्यादा है 6.82 से, so it is your right answer। अब डैश इज 0.8 मोर देन 8.1। अब मोर है तो 8.1 में आपको ऐड करना पड़ेगा 0.8 को, 9, so 8.9। आई एम श्योर दैट माय व्यूअर्स आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब 0.05 लेस देन एफ 7.59। तो लेस का मतलब इससे छोटा, तो कम होने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें 7.59 में से 0.05 को माइनस कर दीजिए। 9 minus 5 is 4, 5 minus 0 is 5। सो ये अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7.54। अच्छा, आप पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन को। 7.54 जो लेस है 0.05 7.59 से, यस दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह लेस है, कम है, तो यही करना पड़ेगा। 4.7 में से 0.6 को आप माइनस कर लीजिए तो you'll get a number which is smaller or less 4.1। This is how we do working and verify our answers। Question number 8। अब इसमें आपने अगेन which one is lesser sign that looks like L, lesser or less than। Opposite to this sign is G, greater। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने लिखना है, लेसर और ग्रेटर। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, लेसर और ग्रेटर। सो देखें 0.64 इज लेस देन 0.97, तो लेस देन का साइन आ जाएगा। ये तो देख कर ही पता चल सकता है आपको। बी 76 इज ग्रेटर, 56 इज ग्रेटर, 08 इज स्मॉलर, लेस देन। दिस इज हाउ वी कंपेयर एंड
चूज द राइट सिंबल, लेस देन और ग्रेटर देन का। नंबर 9, ड्रॉ अ रिंग अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जल्दी से मैथमेटिशियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करा करें। इमेजिन दैट यू आर सीइंग दिस वीडियो लाइव, बैठे हुए आप और आंसर बता रहे हैं। ऑनेस्टी इज 100% मस्ट। विच वन इज स्मॉलर वन अमंग ऑल? स्मॉलेस्ट अगर देखें तो 0.37, बाकी सब इससे बड़े हैं। नंबर 10 में भी आपने बताना है ग्रेटेस्ट वन। 12.75 सबसे बड़ा नजर आ रहा है, आप उसको सर्किल कर दिया हमने। नाउ अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है। चूज द नंबर 1.6, 1.78, 4.01, 4.89, 5.38 एंड 6.2 इज योर राइट आंसर। अगर आप ऐसे देखें तो यूं जाएंगे तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नंबर 12 उल्टा है, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा देखें ये 5007 है, तो यही मुझे लग रहा है सबसे लार्जेस्ट। अगेन ट्राई, मैथमेटिक्स इज द ट्राई। गलत हो जाए दोबारा करें, लेकिन अपनी गलतियों से सीखें। 5007.23, 4653.5, 856.02, 278.06, 26.17 and 5.15 arrange in descending order, largest to smallest. All right, mathematicians, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.